तो आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 अगस्त को कई सारी मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें से कई सारी मूवियों को मैं रिव्यू भी कर चुका हूं। और उसी बीच एक मूवी चुपके से रिलीज हुई ओटीटी पे, जिस मूवी का नाम है तेहरान, जो कि ZEE5 पर रिलीज हुई थी 14 अगस्त को ही। और एक कह सकते हो एक रियल स्टोरी बेस्ड इस मूवी की कहानी है, एक रियल घटना के ऊपर आधारित है। और इस मूवी के अंदर जो मेन लीड में वो है जॉन इब्राहिम। और इस मूवी के बारे में बात करेंगे, कौन एक्टर है, क्या स्टोरी है, क्या कास्ट है, क्या इस मूवी का एमडी रेटिंग्स है, क्या पब्लिक रिव्यू और क्या मूवी की रनिंग टाइमिंग है, सबके बारे में बात करेंगे। क्या हमारा रिव्यू उसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। तो अरुण गोपलान ने इस मूवी को डायरेक्ट किया। ये इनकी या कह सकते हो दूसरी मूवी है, क्योंकि फर्स्ट किसी ने देखी नहीं। एक तारीख करके मूवी बनाई थी इन्होंने, उसके बाद ये मूवी बना रहे हैं तेहरान। और इस मूवी के अंदर रियल स्टोरी दिखाई गई है, जो कि 2012 में एक घटना हुई थी, जो कि एक इजराइल डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ था। उसको बम से उसकी गाड़ी को उड़ा दिया गया था। और उसके बारे में दिखाया जाता है कि किस तरीके से दो देशों के बीच की लड़ाई थी, एक इजराइल और ईरान के बीच में दो लड़ाई चल रही थी। उसी की पूरी स्टोरी की कहानी है कि वो क्योंकि एक दूसरे को मार रहे थे, उसी बीच की कहानी, जिसमें पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं जॉन इब्राहिम। इस मूवी के अंदर मेन लीड में जॉन इब्राहिम है, और नीरू बाजवा और मानसी चिल्लर, ये दो और एक्टर हैं जो कि इसमें कह सकते हो सपोर्टिंग रोल कह लो या आप कह लो इनके मेन कास्ट में ही, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका स्क्रीन टाइम दिया नहीं इनको, और ना ही इतना ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पोर्टेंस इतनी दी गई। और थोड़ी बहुत नीरू की तो थोड़ी लगी भी, बट मानसी चिल्लर की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं। 10-15 मिनट का ही मुश्किल से रोल है इनका। और उसके बाद पूरी कहानी जाती है ये इजराइल पहुंचते हैं और वहाँ जाके पूरी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या कहानी है, क्यों इसमें हमला हुआ, और सब चीज़ धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का भी इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का इनके ऊपर प्रेशर आता है कि वापस आने का और केस को बंद करने का, क्योंकि इंडियन और इजराइल और ईरान के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जिस वजह से कई सारे लोग चाह रहे थे या कई सारे पॉलिटिशियन चाह रहे थे कि ये केस यहीं के यहीं दबा रह जाए और इसका कोई रिजल्ट ना आए, ना ही इसका कौन करता धरता है वो सामने आए। जिस कारणवश जॉन इब्राहिम को एक ऐसे मोमेंट पे लाके छोड़ दिया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपना हाथ उठा लेती है और कह देती है ये हमारा बंदा नहीं है, क्योंकि वो कई सारी चीज़ों में फंस जाता है और कई सारी चीज़ों में वो इंडियन गवर्नमेंट की नहीं सुनता है, जिस कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मना करना पड़ता है और नकारना पड़ता है कि हम इसको नहीं जानते। और जिस कारण कई सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर मोस्टली जो है ना एक्शन सीन और थ्रिलर, मतलब आप कह सकते हो एक्शन थ्रिलर मूवी है। और जिस वजह से ये इसमें देखो जॉन इब्राहिम की ज़्यादातर मोस्टली मूवी ना एक्शन टाइप की आ रही है, और ये देशभक्ति टाइप की ही मूवी लेके आ रहे हैं। जैसे इससे पहले भी एक मूवी आई थी इनकी द डिप्लोमेट्स करके, वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर भी पूरी मूवी थी। और कई सारी ऑलरेडी ये बना चुके हैं, सत्यम विजय थे जैसी मूवी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक देशभक्ति टाइप की ही मूवी थी, जिस कारणवश कई सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर मुझे कमियां लगी। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कमियां की, तो इस मूवी के अंदर ईरानी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस मूवी को मुझे सुनने के लिए मिली। देखो सब टाइटल में देख के वो मज़ा नहीं आता जो एक अपनी लैंग्वेज में देखने से मज़ा आता है। जॉन इब्राहिम को पता है कि एक हम बॉलीवुड की मूवी बना रहे हैं, एक हिंदी मूवी बना रहे हैं, जिसमें वो चाहते तो डबिंग करा के उसको हिंदी में रख सकते थे, या बहुत कम सीन आप इसको आप ईरानी लैंग्वेज में दिखा सकते थे। बट इन्होंने क्या करा, मोस्टली सीन जो है ना ईरानी लैंग्वेज में चलते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है। मैं बताऊँ ना, मुझे स्टोरी ढंग से समझ में ही नहीं आई कि क्या चल रहा है, क्योंकि ईरानी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही थी। जहाँ जहाँ जॉन इब्राहिम आ रहे थे सिर्फ वहीं हिंदी ही सुनाई दे रही थी, बाकी पूरी मूवी में इजराइल और ईरानी लैंग्वेज ही मूवी में सुनने के लिए मिल रही थी सब टाइटल के साथ में। तो जिस कारण मुझे मूवी में मज़ा नहीं आया, मुझे लगा कि बस मेरा टाइम बर्बाद हो गया, बोरिंग मूवी मुझे लगी। इस मूवी के बारे में छोटी छोटी बात करेंगे। सबसे पहले IMDb रेटिंग्स की, तो 7.0 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है। लगभग 2 घंटे के आसपास की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। और 14 अगस्त को ये मूवी रिलीज हुई थी। और इस मूवी की अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो मैडॉक फिल्म ने इसको प्रोड्यूस किया है। और 14 अगस्त को देखते हुए जैसे इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर थी, तो मुझे लगा था कि इसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए था या थोड़ा सा आगे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मूवी के साथ में लाओगे आप तो कौन देख रहा है। वैसे भी मूवी की कहानी इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 2012 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़ा सा मूवी को डार्क रखा गया है। थोड़ा सा मूवी का जो आप कह सकते हो मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखने के लिए मिली है, जिस कारण बस मूवी में वो पता क्या ना, जब तक आप जो आपके जो ऑडियंस है उसके साथ में आप मैच नहीं कर पाते, जब तक उनके साथ एक रिलेशन नहीं बना स्क्रीन से बना पाते, उनके साथ एक आप इमोशंस जोड़ नहीं पाते ना, तब तक मूवी में देखने में मज़ा नहीं आता। और वही हाल इस मूवी के साथ हुआ।
तो मूवी में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको देखना चाहिए या आप नहीं देखोगे तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आपको मर्जी है, देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो मत देखो। मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।